अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको नई वीडियो में खुश आमदीद। आज हम आपको बताएंगे मटर पुलाव बनाना। मटर पुलाव बनाना आपको सिखाता हूँ मैं, तफसील से हर चीज़ बताता हूँ। अच्छी तरह से आपने समझ लेना, अच्छी तरह से देख लेना। जी नाज़रीन, इसके लिए हमने लिया है ये मटन, हमारे पास 1.5 किलो है और 1.5 किलो ही हम इसमें चावल डालेंगे और ये हम जिसका पुलाव बना रहे हैं। अभी ये मटन मैंने धो के साफ़ करके इसको उबालने के लिए रखना है। अब इसको धो के मैं साफ़ कर लूँ, फिर उबालने के लिए जब रखता हूँ जो चीज़ें डालूँगा मैं आपको दिखाता हूँ। जी नाज़रीन, मटन को हमने अच्छी तरह धो लिया है। अब मटन को उबालने के लिए जो चीज़ें डाली हैं मैं आपको बताता हूँ। आपको ये चीज़ें डाल के मटन उबालेंगे तो मटन में जो इसकी अपनी थोड़ी सी स्मेल होती है, जो इसकी अपनी खुशबू होती है, कुछ लोग वो उसको नहीं पसंद करते और मटन खाते नहीं है, उसकी वजह से वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये देखें, हमारे पास ये थोड़ी सी काली मिर्च है, थोड़े से दाने, एक मैंने मिर्च डाल दी है, एक हरी मिर्च डाल दी है, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये 3 जवे लहसुन के हैं, एक छोटा चम्मच जो है नमक का है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये थोड़ा सा ज़ीरा है, 2 मैंने दालचीनी सिनमिन डाली है, थोड़ी सी कलवंजी है, थोड़ा सा धनिया है, सूखा धनिया भी डाल सकते हैं आप, धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। अभी इसको उबलने के लिए हम रख देंगे। अगर आप इसको मटन को कुकर में रखते हैं तो ये 25 मिनट में हो जाता है, और अगर आप वैसे उबालते हैं ये चीज़ें डाल के तो तकरीबन 40 से 45 मिनट लगते हैं। तो ये मैं अब पानी डालता हूँ, 2 इंच ऊपर मैं पानी डालूंगा। इसको हमने बहुत अच्छी तरह धो लिया था, ये देखें, ये पानी डाल दिया मैंने। अभी मैं इसको उबालता हूँ, उबालने के बाद फिर आपको मैं दिखाता हूँ। 25 मिनट हो गए हैं। अभी हम बटन को चेक करते हैं, तो मैं खोलता हूँ, इसको चेक करते हैं, ये तैयार हो गया हमारा। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसको खोलता हूँ और दिखाता हूँ कि हमने जो टाइम, हम सब बड़ी बोटी चेक करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी बोटी थी, ये देखें, ये बिल्कुल गल गए, बिल्कुल सही हो गया। टाइम पूरा लगाएंगे ना तो पूरे टाइम में ये हो जाता है, बिल्कुल सही बेहतरीन मटन हमारा गल गया। अभी मैं आपको बताता हूँ चीज़ें जो हमें चाहिए इसके लिए। प्याज है हमारे पास एक, ये काली मिर्च है 1 चम्मच, ये 1.5 चम्मच हमारे पास नमक है, उसके बाद ये पुलाव मसाला आया हुआ है और दालचीनी है। सबसे पहले हम प्याज काट लेंगे। ये हमारे पास 1.5 किलो चावल है, ये 1.5 किलो चावल का हम काटते हैं। ये प्याज हमारा कट गया है। सबसे पहले हम इसमें प्याज डाल देंगे। हमने प्याज डाल दिया है। प्याज के साथ हमने सिर्फ ये दालचीनी डालनी है, बस, और कुछ नहीं डालना। उसके बाद इसमें हमने 1 कप भर के ऑयल का डाल दें। 1 कप हमने भर के ऑयल का डाल दिया। ये इसमें बेहतरीन तैयार हो जाएंगे। 1.5 किलो चावल के लिए ये 200 ग्राम ऑयल काफ़ी होता है। बाकी आप अपने लिहाज से चीज़ें चेंज कर सकते हैं, जैसे आपने चेंज करनी हो। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आपको उसको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छा ये बनेगा। अभी हम इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे। साबुत मिर्च है थोड़ी सी काली सी, अंदाजे से आप डाल लेना, ये थोड़ी सी है, ये डाल दी। अब इसको हम रख देंगे। ये अब प्याज रेड हो जाता है तो आगे मैं आपको बताता हूँ। इतने तक हमारा प्याज होता है, इतने तक हम यखनी लहदा कर लेते हैं और मटन लहदा कर लेते हैं। यखनी को लहदा करके हम जग में डाल लेते हैं, यखनी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और मटन को मैं लहदा कर लेते हैं। यखनी हम सारी इससे लहदा कर लेंगे और मटन को हम लहदा कर लेंगे। ये पूरी 1 लीटर है यखनी हमारे पास। तो हमारे पास 1.5 किलो चावल है, 1.5 किलो चावल में 750 मिली हम पानी लगाएंगे। 1 लीटर हमारे पास यखनी है और आधा लीटर हम सादा पानी लगा लेंगे। उतने तक हमारा प्याज होता है, साथ साथ हम बाकी काम कर लेते हैं। ये मटन देखें कितना अच्छा उबला हुआ है, ये हमने लहदा कर लिया है।
और यखनी हमने ज़्यादा कर ली है। अभी हमारा प्याज रेड हो जाता है तो आगे आपको मैं बताता हूँ। ये हम सादा पुलाव बना रहे हैं यखनी वाला, तो प्याज को आपने ज़्यादा काला नहीं करना, प्याज को हलाते रहना ताकि ये काला ना हो जाए, ये एक जैसा रेड हो। प्याज हमारा रेड हो जाता है तो फिर हम उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका कलर निकालेंगे। तो प्याज रेड हो जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। हमारा हो प्याज हमारा हो गया है। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको बंद करके इसका कलर अच्छी तरह कलर निकाल देंगे। तकरीबन 1 मिनट में इसका अच्छी तरह कलर निकल जाएगा। अभी कलर निकल जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये 1 मिनट हो गया है। अभी मैं दिखाता हूँ कि कितनी अच्छी इसकी माशाल्लाह स्मेल आ रही है और कितना अच्छा इसका कलर। ये देखें 1 मिनट में कलर आ गया है। ये 1 मिनट में कलर आ जाता है। देखें कलर हमारा आ गया है। अभी हम इसमें मसाले डाल देंगे ये वाले। हमारे पास नमक है, काली मिर्च है और पुलाव मसाला है। ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। थोड़ा सा इसको हम भूनेंगे, थोड़ा सा भूनेंगे। उसके बाद फिर पहले हम यखनी डालेंगे, फिर पानी डालेंगे। मैं आपको बताता हूँ। तकरीबन 2 मिनट में ये भूनने के बाद ये रेडी हो जाएगा। 2 मिनट बाद हम इसमें फिर पानी डालते हैं। ये देखिए इसका कितना अच्छा माशाल्लाह कलर आया है। प्याज हमारा रेडी हो गया है, कलर भी आ गया है, बिल्कुल सही हर चीज़ भून गई है। अभी हम इसमें जो हमारे पास यखनी है वो 1 लीटर यखनी डाल देंगे और आधा लीटर हम दूसरा पानी डाल देंगे। 750 मिली डालना है। 1 लीटर पूरा हो गया है और आधा जग मैं और डाल दूंगा। ये जग जो है मेरा ये पूरे 1 लीटर का है। अभी इसको हम बंद करेंगे थोड़ी देर के लिए। पानी को उबाला आता है तो फिर हम इसमें चावल डालते हैं। पानी उबाल आता है इसको हम बंद कर देंगे ताकि उबाल जल्दी आ जाए। ये पानी हमारा उबल गया है, पानी रेडी हो गया है। ये चावल हमने 1.5 किलो पहले के भिगो के रखे हुए हैं। अभी हम इसमें ये डाल देंगे। अभी हम इसमें चावल डाल देंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है, घर की रेसिपी है। ये आप बनाएं इंशाअल्लाह, इसका आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही मज़ेदार चावल बनते हैं। ज़्यादा मसाले इसके में डालने की ज़रूरत नहीं होती। चावल सारे हम साफ करके इसमें डाल देंगे। ठीक है, चावल डाल के इसको आप 2-3 दफ़ा हिला के थोड़ी देर के लिए इसको बंद कर दें। जब बंद करते हैं उबाला आता है तो फिर आपको थोड़ा हिलाते हैं इसको दोबारा। तो बार बार आपने थोड़ा सा चेक करना है, फिर बंद कर देना है। तो हिला के चेक कर लिया। इसको हिलाना है आपने 2-3 दफ़ा। अभी चावल जो बनना शुरू हो गए हैं। अभी इसको ढकना लगाने की जरूरत नहीं है। ढकना अगर आपने लगाना हो, अगर आपसे पानी में गलती हो जाए कि पानी आपसे कम डल गया है तो फिर आप ढक्कन लगा सकते हैं। अगर पानी पूरा डाला है तो जब चावल उबलने शुरू हो जाए फिर ढकना लगाने की जरूरत नहीं होती। फिर ढक्कन आप साइड पे कर दें। इसको बस ऐसे हल्का सा आपने हिलाना है, ज़्यादा चम्मच नहीं मारने, उसको तोड़ के बेला कर नहीं करना चावल में। आस्ता से चम्मच मार के इसको फिर रख दें। मैं आपको सही तरह जिस तरह बता रहा हूँ आप इस तरह बनाएंगे। फिर आराम से आपने चम्मच इस तरह मारना है ताकि चावल ना टूटे। अगर आप ऐसे ऐसे करके मारेंगे तो चावल टूट जाएंगे। बड़े आराम से आपने इसमें चम्मच लगाना है। ऐसे फिर 1 मिनट बाद फिर चम्मच लगा के बस ये तकरीबन और 2 मिनट में इसमें तैयार हो जाना। फिर दम लगाता हूँ, मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ। और इसमें मैंने अभी मटन नहीं डाला, मटन रखा हुआ है। आप पहले ना में पा देना, मटन मैंने रखा हुआ है। ये जब चावल हो जाते हैं मैं आपको बताता हूँ मटन कब डालना है आपने। आपको कलर दिखाता हूँ इनका माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है। इसमें आप कलर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इनका अपना बहुत अच्छा कलर होता है, बहुत प्यारा कलर। वैसे इसका बहुत प्यारा कलर आ जाता है। अगर आपने कोई कलर लगाना हो तो लगा सकते हैं। ये चावल हमारे तकरीबन गल गए हैं, समझे कि 80% चावल हमारे गल गए हैं। पानी जो है इसमें बिल्कुल कम रहेगा। जब इतना पानी रह जाए चावलों में फिर आपने इसमें जो मटन है हमारे पास, ये सारा मटन आपने इसमें डाल देना है। ठीक है, ये सारा मटन आपने इसमें डाल देना है।
मटन डाल के इसको फिर आपने हल्के से मिक्स करना है, चम्मच जोर लगा के नहीं मारना, बेड़ा गर्क नहीं करना चौला का। चावल फिर बहुत अच्छे बनेंगे। अगर आप ये देखें इस तरह आपने आराम से इसमें चलाना है चम्मच। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त उसका कलर आया, बगैर कलर के इसका कितना अच्छा कलर है। तो कलर लगाना चाहें तो उसमें हल्का सा रेड कलर लगा लें। मैं आपको हल्का सा रेड कलर का लगा के दिखाऊंगा, खूबसूरती बहुत ज़्यादा हो जाती है। अभी चावलों में हमारे पानी बिल्कुल खुश्क हो गया, थोड़ा सा पानी इसमें रह गया सिर्फ। अभी हम इसको दम लगा देंगे, आँच बिल्कुल कम कर देंगे, ये बिल्कुल कम कर देनी है, बिल्कुल हल्की। अब हम इसमें ये थोड़ा सा धनिया काटा था वो डाल देंगे। उसके बाद मैंने थोड़ा सा जीरा जो है वो रखा है, थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। और हम इसको, मैं इसमें हल्का सा रेड कलर लगाता हूँ। जीरा वगैरह सारा कुछ हमने डाल दिया है, हल्का सा इसमें रेड कलर लगाता हूँ। उसमें कोई कोई चावल रेड हो जाएगा तो बहुत खूबसूरत हो जाएगा। बिल्कुल हल्का सा मैंने लगाया है। अभी हम इसको दम लगा देंगे। दम लगाएंगे हम 10 मिनट। 10 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। आग बिल्कुल हल्की रखनी है, बिल्कुल नीचे आग हल्की, आग तेज करेंगे तो वो नीचे लग जाएंगे। ये हमने दम लगा दिया है, आग हल्की कर दी है। 10 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये नाज़रीन 10 मिनट हमारे हो गए हैं। अभी मैं इसकी आग बंद कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ, आपके सामने खोलता हूँ, सामने दिखाता हूँ कि कैसे हमारे चावल बने हैं, इसकी कैसी लुक आती है। ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी इसकी लुक है, कितने अच्छे चावल तैयार हुए हैं। ये देखें, इसको हम हल्का सा अब मिक्स कर लें आप। ये देखें एक एक दाना चावल है। ये देखें ये बहुत ज़बरदस्त चावल बनते हैं। आप तैयार करें इसको घर में, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। अभी मैं डिश आउट करके प्लेट में डाल के आपको दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कैसी ज़बरदस्त डिश तैयार हुई है। ये बहुत मज़ेदार होती है, घर की चीज़ें इसमें डाली हैं, कोई ज़्यादा मसाले नहीं डाले। इसका कलर देखें कितना अच्छा है और गोश्त भी बहुत अच्छा गला हुआ है। ये जो जीरे का रायता बनाया है इसमें हमने काली मिर्च नहीं डाली, सिर्फ नमक और जीरा डाला है, क्योंकि ये नमक वाला है पुलाव, इसमें हमने काली मिर्च पहले डाली हुई है, तो इसमें हमने काली मिर्च नहीं डाली। ये जो रायता हमने बनाया है, जो आपको दिखाया है ये वाला, इसमें सिर्फ जीरा और नमक डाला है बस। ये बहुत अच्छा मज़ेदार आता है, इसके साथ बहुत मज़ा आता है। तो नाज़रीन हम अपनी बहुत अच्छी अच्छी डिशें, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेके आ रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो आगे शेयर कर दिया करें, लाइक करके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। और एक अच्छा सा मैसेज भी कर दिया करें, आपके मैसेज से हमें हौसला अफजाई होती है। तो मिलते हैं नाज़रीन अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।